हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टॉपिक करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगी कि आप पहले वो लेक्चर देखें और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ मोटिवेशन का लेक्चर देखें ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आए। देखिए, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मेजरली जो हम दो पढ़ेंगे वो है इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, द मेजर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है और एक्सट्रिंसिक का अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप पूरा टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर कर सकते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है जब आपको अपने अंदर से कुछ फीलिंग आती है किसी भी काम को करने की, एक गोल तक पहुंचने की, या कोई भी एक्टिविटी हुई, कोई भी काम हुआ, उसको करने की, मतलब एक रीजन आपको अंदर से मिलता है कुछ भी काम करने का, राइट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मोटिवेशन का मतलब होता है रीजन फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का कोई रीजन। तो वही रीजन अगर आपको अपने अंदर से मिलता है, अपने इंटरनल फैक्टर से मिलता है, तो वो कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। चाहे आप कोई भी एक्शन या बिहेवियर करें, उसके पीछे कारण होना चाहिए इंटरनल फैक्टर, मतलब आपके अंदरूनी, आपके अंदर से आपको मोटिवेशन यानी कि रीजन फॉर डूइंग समथिंग मिले। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए, इंट्रिंसिक मतलब बाहरी फैक्टर्स, ठीक है, आउटसाइड फैक्टर्स। यहाँ पे था इंटरनल फैक्टर्स, यहाँ पे है आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कोई एक्शन या बिहेवियर करना पड़े, ठीक है, वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इजी वर्ड्स में और एग्जाम्पल्स के साथ अब इसको समझिए। देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो गया जब बाहर से, यानी कि लगा लीजिए पनिशमेंट से बचने के लिए जब कोई कोई काम करता है, या रिवॉर्ड पाने के लिए जब कोई कोई काम करता है। देखिए, अब दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को कभी उन्हें बोलना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, राइट। वो बहुत मोटिवेटेड ऑलरेडी होते हैं अपने विद इन से, अपने इंटरनल फैक्टर से, और खुद से पढ़ाई कर लेते हैं, राइट। उनको पता होता है मुझे थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, खुद ही अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं, खुद ही वो लोग अपना, मतलब वो स्टूडेंट्स अपने लिए सब कुछ सेटल डाउन कर लेते हैं, राइट। कभी भी उनको किसी, मतलब आउटसाइड लोगों की या किसी बाहरी तत्व की, किसी बाहरी फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है कि उन्हें मोटिवेट करे। उन्हें पता है अंदर से ही कि मुझे कौन सा काम कैसे करना है और कैसे अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हो गए जिनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, राइट, जिनके अंदर से ही, इंटरनल फैक्टर से ही उनको उनके एक्शंस और बिहेवियर करने आते हैं, वहां तक पहुंचना आता है, कहाँ तक, अपने गोल तक। ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया एक स्टूडेंट जो पढ़ता नहीं है और उसको जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम उसके पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा काउंसिल करने की, राइट। अब उसके पेरेंट्स बार बार उसको बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो तू फेल हो जाएगा, या कम मार्क्स आएंगे तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी अच्छी, एंड दैट इज गोइंग टू लाइक नॉट बेनिफिट यू। ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसको बार बार यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं और उसको फोर्स करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं या पढ़ने के लिए, राइट। तो वो हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो दोनों के बारे में आपको लिखने हैं, इनके डिफरेंस आए तब भी अगर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आता है तो सिंपली आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में भी लिखा है और डिफाइन की फॉर्म में भी लिखा है। क्वेश्चन कैसे भी आए आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है।
अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे ना कोई प्रेशर होता है, ना रिवॉर्ड होता है, ना पनिशमेंट होती है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर भी हो सकता है, लाइक कई बार फोर्स करके पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, और सिचुएशंस में भी आप एग्जाम्पल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और हो गया जब पनिशमेंट या रिवॉर्ड के लिए ज्यादातर कोई काम किया जाता है। ठीक है, तो ये इनमें एक और डिफरेंस रहा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इन दोनों को कॉज कराते हैं, या जिन इनकी नीड किस लिए होती है बेसिकली। देखिए, हो सकता है एक बंदे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसलिए हो कि उसे, लाइक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्टार्टिंग से मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक बच्चा खुद से इसलिए पढ़ लेता है, खुद से अंदर से ही मोटिवेटेड इसलिए रहता है पढ़ने के लिए क्योंकि उसको लाइफ में कुछ बनना होता है, राइट। उसके पास अपनी लाइफ का कंप्लीटली कंट्रोल होता है एंड वो अपने गोल को लेके बिल्कुल क्लियर हो, बेसिकली ऑटोनॉमी हो उसमें। ठीक है, और वो रिलेट कर पाए, रिलेटेडनेस हो कि उसको कैसे मेंटेन करना है। और प्लस हो सकता है कि उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि उसको दिखता हो कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम्स में भी खत्म हो जाए, राइट। कॉम्पिटेंस की वजह से, लाइक उसके में भी जो उसका ग्रुप है वहां पे उसमें सक्सीड होने के लिए वो करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए ये सब करे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को अंदर से मोटिवेट करते हैं और ऑटोमेटिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके अंदर आ जाता है। वहीं पे अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जाए तो ये बाहरी फैक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे कॉज होते हैं। बेसिकली इनकी नीड होती है किसकी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, जैसे कि मनी, पैसे के लिए, प्रेज, कंपटीशन या थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की को कॉज करते हैं बेसिकली। ठीक है, और सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि हो सकता है एक बच्चा इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको पता है उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, या उसको पता है इस काम को करने के लिए पैसे मिलेंगे तो उस टाइम पीरियड के लिए इसलिए वो कोई काम कर रहा हो, या वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको प्रेज मिलेगा कि पेरेंट्स टीचर्स सब शाबाशी देंगे इसलिए कर रहा हो, या हाई कंपटीशन हो इसलिए कर रहा हो कि भाई मुझे कंपटीशन में अपनी जगह बनानी है, या हो सकता है वो पनिशमेंट के डर से कर रहा हो कि कोई मुझे पनिश ना करे। लाइक मेरे पेरेंट्स में भी लेट सपोज ये एडोलेसेंस में बहुत है कि उसको लगता हो कि मेरे पेरेंट्स मेरा टीवी फोन ये सब बंद कर देंगे, तो इसलिए पनिशमेंट ये जो उसके लिए है इससे बचने के लिए वो पढ़ाई कर रहा हो। तो ये कुछ यहाँ पे कॉजेस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जाए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप इसको फिगर आउट इजीली नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एक बच्चा है, भाई इसको मैंने आज तक नहीं बोला है, मेरी क्लास में एक बच्चा है उसको मैंने आज तक नहीं बोला है कि भाई तू पढ़ ले अच्छे से कुछ बन जा लाइफ में, वो खुद से अपने सारे काम कर लेता है, अच्छी ग्रेड्स ले आता है, उसको चीजें समझ आती है, जो काम बोला जाता है टाइम पे करता है, राइट। तो वहां पे ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उसको हमेशा टाइमली काम करवाते हैं, क्यों ये बच्चा अंदर से इतना मोटिवेटेड रहता है, ऐसी क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहीं पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत इजीली होता है, जैसे कि पेरेंट्स या टीचर बच्चे को बोलते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू डू दिस तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट देंगे। तो ऑटोमेटिकली बच्चा करता है। तो पेरेंट्स को जनरली पता होता है कि मैंने अपने बच्चे से काम ये इसलिए करवाया, ये चीज बोल के। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पेरेंट्स ने बच्चे को बोला कि फोन और टीवी नहीं मिलेगा अगर तुम फेल हो जाते हो या तुम्हारे में भी मार्क्स 60% से कम आते हैं। तो बच्चा 60% से ज्यादा लाने की कोशिश करता है, लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको अपना फोन पेरेंट्स को नहीं देना है और वो नहीं चाहता उसका टीवी देखना बंद हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स सभी को क्लियर रहता है कि इस वजह से बच्चे ने ये काम किया। बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन में फिगर आउट करना मुश्किल है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जाए तो ये देखिए बहुत लाइक लेंदी प्रोसेस है और इजीली नहीं मिलता है देखने को। इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा देखिए, ये तो
मे बी आपने बच्चे को अभी मोटिवेट किया हो, 1 घंटे बाद भी जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी लाइक थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद जल्दी जल्दी देखने को मिल जाती है और जरूरत भी पड़ती है। बल्कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये विद इन से है, खुद से है, ये ऑटोमेटिकली है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं है, ये मैनुअली करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी जरूरत बार बार पड़ती है, इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, और एक ये लेंदी प्रोसेस भी रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि ये नेचुरल है, अंदर से खुद से फीलिंग आती है, तो ये चलता भी लंबे समय के लिए है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए, लेंदी है, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और इसमें चांसेस ज्यादा है कि बच्चा अच्छा और हाई सक्सेस पे जाएगा, ठीक है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जाए तो देखिए, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये जैसे ही रिवॉर्ड और पनिशमेंट खत्म, तो वहां पे चीजें भी खत्म हो जाती हैं जिनके ऊपर बच्चे को लाइक मोटिवेट किया जाता है और काम कराया जाता है। मतलब यहाँ पे पनिशमेंट और रिवॉर्ड, ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, तो बच्चा के जो एक्शन है या जो बच्चे का बिहेवियर है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। लाइक एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स हमेशा उसको बोलते हैं कि बेटा, आप अपने खिलौने जो है खेलने के बाद जगह पे रखोगे, अपनी चीजें अपनी अलमीरा में रखोगे, अपने टॉयज। तो वहां पे वो बच्चा ये काम तब करता है जब उसके फादर उसको हमेशा इस काम के लिए एक कैंडी देते हैं। जैसे ही वो कैंडी देना बंद करेंगे, तो बच्चा यहाँ पे वो बिहेवियर करना भी बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को मोटिवेट क्या कर रहा है, बच्चे को मोटिवेट कर रही है कैंडी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि बच्चे के अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि भाई मेरा ही घर है, मेरे ही टॉयज है, मुझे खुद से रखने चाहिए। अगर ये बच्चा खुद से करता है विदाउट कैंडी, शुरू से उसने ये बिहेवियर अडॉप्ट किया है, खुद से कर रहा है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा। और खुद से नहीं कर रहा है, कैंडी की वजह से कर रहा है, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। और यहाँ पे देखिए, ये चीज रहेगी कि जब तक कैंडी मिल रही है, बच्चा एक्सट्रिंसिक मतलब बिहेवियर या जो उसका काम है, वर्क है, वो करेगा, ठीक है। तो कैंडी नहीं, तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो खत्म, तो वहां पे बच्चे का बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं दोनों के एक एक। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी एग्जाम्पल जरूर पढ़ें। ऑलरेडी मैंने आपको देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोनों के दे दिए हैं, एंड इतने अच्छे से लेक्चर को समझने के बाद आप खुद से भी 10 एग्जाम्पल्स बना लेंगे, ये चीज मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। अगर कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का आपके दिमाग में आ रहा है, आप सोच पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसको, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो रीड एंड राइट दैट एग्जाम्पल इन देयर एग्जाम्स। तो यही बात रही, एंड स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम्पल्स ही लिखें, बिकॉज एज अ टीचर हमें स्टूडेंट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं अपने एग्जाम में, राइट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। एंड अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को व्हाट्सएप पे। सर इज गोइंग टू गाइड यू एंड यू कैन हैव योर क्वेरीज ओवर व्हाट्सएप। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल के लेक्चर में। डेली 8 o'clock आपको चैनल पे लेक्चर देखने को मिलता है, तो हमारे साथ जरूर जुड़े और वो लेक्चर्स अटेंड जरूर करें। थैंक यू।